बरगमा नगर परिषद में एक बार फिर फंसी वाली सड़क का खेल सामने आया है। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 में बन रही सड़क में मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब सिंगरौली की आवाज़ टीम मौके पर पहुंची तो हकीकत चौंकाने वाली थी। खुद नगर परिषद के इंजीनियर ने माना कि काम घटिया तरीके से हो रहा है और सड़क निर्माण में मिलावट की जा रही है। साथ ही ठेकेदार पर कार्रवाई की बात भी कही, लेकिन दूसरी तरफ ठेकेदार साफ मुकर गया। कहता है काम नियम के अनुसार हो रहा है, जबकि मौके पर भस्सी मिलाते हुए साफ देखा गया। और जब सवाल पूछा गया तो जवाब मुझे नहीं पता भस्सी कैसे आई। वार्ड पार्षद अभिलाष सिंह चंदेल ने तुरंत काम रुकवाया और कार्रवाई की मांग उठाई। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले भी बनी सड़क भी कुछ ही महीनों में उखड़ गई थी और फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। सवाल बड़ा है, क्या सिर्फ लापरवाही है या फिर जनता के पैसों से खेल का कोई बड़ा खेल। नगर परिषद के आप इंजीनियर हैं, यहाँ क्षेत्र में आपके क्षेत्र में जो काम हो रहा है पूरा फंसी मिलाया जा रहा है। फंसी नहीं, अभी जब तत्कालीन अपन जानकारी मिली अपन साइट पे आके देख रहे हैं M20 में जब परसेंटेज ऑफ पार्टिकल जो है डस्ट का ज़्यादा है तो उसको रोक के उसको बदलवा रहे हैं। तो यहाँ पे गुणवत्ताहीन काम हो रहा था थोड़ा सा, मतलब एग्रीगेट मापदंड के अनुसार यूज नहीं हो रहा था, उसको हटवा रहे हैं। तो क्या कार्रवाई होगा या काम चलता रहेगा ऐसे ही? नहीं, वो डस्ट मतलब पार्टिकल हटवा के डस्ट पार्टिकल मिले हुए हैं 40 mm गिट्टी के साथ, उसको हटवा के दूसरे प्लेस 40 mm गिट्टी मंगवाने। तो लापरवाही कैसे हो गई सर? लापरवाही ठेकेदार के द्वारा की गई है, उसके ऊपर जो भी। तो क्या ठेकेदार पर कार्रवाई होगी या सिलसिला चलता रहेगा? ये सिलसिला नहीं, कार्रवाई होगी। कब कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई होगी। नगर परिषद वार्ड नंबर 2-3 में जो काम हो रहा है यहाँ पे, इसमें पूरा सड़क में फंसी मिलाया जा रहा है। नहीं, जो डस्टबिन सामने आप देखें ना, डस्टबिन वो बालू गाड़ रहे हैं उसमें, तो वहाँ बगल में गई थी। वो क्या है जो सामने दिख रहा है? श्रीमान जी, नियम है 10-15% का डस्ट बनाने का। इसमें नियम क्या है कि गुणवत्ताहीन काम करने का नियम है क्या? M10 में 40, 10, 20 बालू और M10 मिलाई जाती है। अभी इंजीनियर के द्वारा कहा जा रहा है कि ठेकेदार के द्वारा लापरवाही की गई है। वो इंजीनियर साहब वो उनके यदि उनके समझ में नहीं तो वो हमको कार्रवाई करेंगे। हम अपने साथ सही कर रहे हैं। तो कैसा सही कर रहे हैं जब इंजीनियर होकर कह रहे हैं कि लापरवाही की गई है? मैं अपनी NIT के हिसाब से काम कर रहा हूँ। मेरे पास NIT है, उसमें जो चीज़ हैं वो हम मिला रहे हैं और रेशियो के हिसाब से काम कर रहे हैं। मतलब मिला रहे हैं उसमें आप? नहीं, मिला नहीं रहे। जो सामग्री मिलना है वो मिला रहे। जैसे हमको उसमें हम बालू मिला रहे, M20 मिला रहे, 10 मिला रहे, 40 मिला रहे, सब चीज़ मिक्सर करके मिला रहे। यहाँ पे जो फंसी दिख रही है इसको मिलाने की सहमति है आपको, जो कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, सहमति उसमें। तो यहाँ पे कैसे आ गई फिर? ठेकेदार आप हैं, काम करवा रहे हैं आप, तो किसको पता होगा फिर? क्यों सर बता नहीं रहे? बस इतना ही बताएंगे आप? पार्षद हैं आप, आपके क्षेत्र में जो सड़क बनाई जा रही है इसमें बहुत फंसी मिलाया जा रहा है, वो ज़्यादा मात्रा में। क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं अभी यहाँ तक खड़ा था पिछले 2 घंटे 3 घंटे से, तब तक तो बस्सी नहीं मिलाई गई। जब तक मैं खड़ा था, जैसे ही मैं खाना खाने के लिए घर तक गया तो वैसे ही मुझे जानकारी मिली मेरे कुछ लोगों के द्वारा कि यहाँ बस्सी और बस्सी से भी गंदे स्तर का डस्ट मिलाया जा रहा है 40 mm की जगह पर। और जहाँ तक मुझे जानकारी है DLC में 40 mm के अलावा गिट्टी के रूप में कोई और दूसरा कुछ उपयोग में नहीं आता है। मैं तुरंत अपने घर से लौटा हूँ और इस काम को बंद करवाया हूँ और इंजीनियर साहब को तत्कालीन प्रभाव से बुलवाया यहाँ पे साइट पर और उनके संज्ञान में ये बात लाई कि भाई जो भी कार्यवाही करना है ठेकेदार के ऊपर करिए और तत्काल काम बंद करवाइए। ठेकेदार का कहना है कि जो काम कर रहा है वो नियम के अनुसार काम कर रहा हूँ मैं। अब ठेकेदार को तो कुछ भी कहेगा उसके लिए, लेकिन जो एस्टीमेट है वो मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ और एस्टीमेट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम आपके DLC में इस तरह का डस्ट पार्टिकल आप मिला सकते हैं, सिवाय रेत के और सीमेंट के और 40 mm गिट्टी के। यहाँ पे जो फंसी आई है उसके बाद में ठेकेदार खामोश से नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कैसे आई? एक्चुअली मैं भी खुद चकित हूँ कि ये भस्सी आज, ये गिट्टी आज से नहीं 2-3 दिन से गिरी हुई है, लेकिन उसको इस तरह से परोसा गया कि मतलब ऊपर 40 mm से ढक दिया गया। तो सामने से देखने में मुझे भी नहीं जानकारी मिली कि मतलब इस पर भस्सी है। और अभी जब ये 1-2 बकेट ये लोग मिक्स किए हैं तभी ये चीज़ उभर के सामने आई है, तभी तत्कालीन मैंने कोई कार्रवाई की है। जो ठेकेदार जो कंपनी गुणवत्ताविहीन काम करते हैं, क्या उनको टेंडर मिलता रहेगा या अगली बार से खारिज किया जाएगा? भाई इस मामले में तो परिषद को इसके लिए समीक्षा की बैठक करनी चाहिए और आपके खासकर जो PIC के मेंबर्स हैं और लोक निर्माण विभाग के जो मेंबर्स हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर इनकी सेटिंग नहीं है और इनके द्वारा अगर इतनी गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहे हैं नगर परिषद क्षेत्र में,
तो ये तो कहीं ना कहीं भाई मिलीभगत का पूरा अंदेशा है। इनके पास कमीशन जा रहा है तभी तो ये स्थिति बन रही है। अदरवाइज किसी ठेकेदार की यहाँ से हिम्मत नहीं है कि वो बाहर से आके यहाँ इतनी भारी मात्रा में लूटपाट मचा सके। तो इनको समीक्षा बैठक करनी चाहिए, इनको जांच करनी चाहिए कि भाई जहाँ मटेरियल गिर रहा है तो वो क्वालिटी वाइज है कि नहीं, और अगर है तो उसको काम करने दिया जाए, अदरवाइज नहीं है तो उसे तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको ब्लैकलिस्ट करके आगे अग्रिम कार्यवाही की जाए और उसकी जमानत जो एमडी अमाउंट होता है उसको राजसात किया जाए। घटिया काम को रोकने के लिए अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो यकीन मानिए कि नगर परिषद क्षेत्र में अगले 1-1.5 साल में जो भी काम होंगे हम वहाँ हर जगह तक प्रयास करेंगे पहुँचें, और ये बिल्कुल गुंजाइश नहीं होगी कि भाई ठेकेदारों को बख्शा जाए, क्योंकि इससे ठेकेदार तो आपस में जेब भर के चले जाते हैं, लेकिन जो राजनीतिक रूप से लोग जुड़े होते हैं उनकी छवि बहुत ख़राब होती है और उन्हें बहुत ही लोगों का जनता का सामना करना पड़ता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा हमें कि हमें अपनी छवि सुधारनी है तो वहाँ रोड पर खड़े होकर काम करवाना होगा।